भड़काने का आरोप लगा है और इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, टीवी 9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आप पे धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। धन्यवाद। आप पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लग रहा है। आप पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप है। रामचरितमानस का अपमान करने का आरोप है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप है। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य इन आरोपों पर? गौरव जी, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आरोपों का आपने नाम लिया, ये सभी आरोप बेबुनियाद तथ्यहीन हैं, इसलिए कि क्या इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात करना अपराध है? क्या किसी पुस्तक में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी जिसमें इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को नीच कहा गया हो, अधम कहा गया हो, अपमान करने की बात कही गई हो, क्या ये क्या कानून विरोधी है? अगर आपत्तिजनक तथ्यों को मांग करना, ये आईपीसी की धाराओं के अंदर कोई अपराध नहीं बनता। एक चीज। दूसरी चीज, महिलाओं के सम्मान की बात करना, यह भी अपराध नहीं बनता। तो अगर एक सवाल मालूम है स्वामी जी क्या पूछा जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य, सवाल यह पूछा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह सारा अपमान उसी वक्त समझ में आता है जब वो बीजेपी से बाहर आ जाते हैं। जब वो बीजेपी में होते हैं तो उनको यह अपमान और सम्मान नहीं दिखता। उस वक्त भी तो रामचरितमानस थी, उस वक्त भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह ज्ञान रहा होगा। उन्होंने कब यह बात बीजेपी के अंदर या पार्टी फोरम पर या फिर पब्लिक डोमेन में उठाई, और क्यों नहीं उठाई? अगर नहीं उठाई तो? गौरव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए पहली बात तो मैं ये कर देना चाहता हूं जी, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान का नाता किसी पार्टी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का सरोकार किसी सामाजिक मुद्दों से नहीं होता, बल्कि राजनीतिक मुद्दों से होता है। एक चीज। दूसरी चीज, जब कभी कोई विषय आता है तो उसी समय उस पर बात भी की जाती है। यद्यपि आपको ये पहली बार लग रहा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पहले इस पर रामचरितमानस पर विवाद हो और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर अपनी बात रखे? अरे, जब महिलाओं का अपमान आप कह रहे हैं उसमें किया गया है, आप कह रहे हैं कि उसमें निचली जातियों का अपमान किया गया है, या कह रहे हैं कि दलितों का अपमान किया गया है, तो आप तो हमेशा से उनकी आवाज उठा रहे हैं स्वामी जी। फिर आप इंतजार कर रहे थे कि कोई विवाद हो तो हम इस बात को लेकर आए? इंतजार आपकी नजर में लग रहा है। शायद आप स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके विचार को कभी सुना नहीं है। सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से मैं इस बात को उठा चुका हूं। यह बात दीगर है कि इस बार यह प्रकरण पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बात पहली बार नहीं उठी, सैकड़ों बार उठ चुकी है। नहीं तो क्या दिक्कत क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान राम से दिक्कत है? स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान राम के आदर्शों से दिक्कत है, या स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान राम के आदर्शों के बारे में बताने वाले उस धार्मिक किताब रामचरितमानस, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उससे दिक्कत है? किससे दिक्कत है स्वामी प्रसाद मौर्य को? आप किसी बात को घुमा के कहां ले जा रहे हैं? मेरे पूरे आज 8वां दिन है, 8 दिन की बात में एक बार भी मैंने किसी आराध्य पर कोई टिप्पणी नहीं की। रामचरितमानस पर भी मैंने प्रतिबंध करने की मांग नहीं की। मैंने किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने रामचरितमानस के उस अंश जिसमें इस देश की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाली जातियों को नीच कहा गया, मारने पीटने का पात्र बताया गया, सम्मान न देने की बात कही गई, उस पर ऐतराज किया है। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपने जो आप शायद हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जय बरनाधम वाली जो आपने 2 चौपाई पढ़ी थी, एक चौपाई मैं आपको भी बताऊंगा और वो भी रामचरितमानस से, उस पर आपका क्या कहना है मैं सुनना चाहता हूं। पहले आप ही बढ़ दीजिए।
हाँ, मैं बता देता हूं। नहीं, पहले मैं बताता हूं आपको। देखिए, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोई है कैसा, बिन जल बारिद देखी है जैसा। अब बताइए चौपाई का क्या मतलब है स्वामी जी? देखिए, हर चौपाई का और हर तथ्य का अलग अलग अर्थ होता है। जो आप जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा जी, जब अस्पष्ट लाइन है तो इसका अर्थ भाव कहीं और से निकालने का मतलब नहीं मैं होता तो उसी है। रामचरितमानस की चौपाई का वर्णन कर रहा हूं, जिस रामचरितमानस का जिक्र आप कर रहे हैं। मैं भी नहीं, या तो कोई शख्स, मैं एक बात अपनी रखना चाहता हूं, या तो स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए। स्वामी जी पहले आप सुन बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले आप सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात दूसरे की जुबान में डाल सकते। बोलिए पहले आप सुनिए। राम जी का चरित्र सबरी का बेर खाना, यानी वो आदिवासियों को, गरीबों को अपने गले लगाते थे, लेकिन उनका भक्त राम के चरित्र के विपरीत उनको नीच कह रहा है, अधम कह रहा है, और साथ ही साथ मारने पीटने का पात्र बता रहा है, मतलब आप अपमान करने की बात कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास का, तो राम के चरित्र के रूप नहीं कहा। थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आप गोस्वामी तुलसीदास के बारे में ये बातें कह रहे हैं? नहीं, पुस्तक आपने लिखा या हमने लिखा? जो लिखा उसी के विषय में कहा जाएगा। नहीं तो क्लियर कर दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवान राम के आदर्श सही थे, लेकिन भगवान राम के आदर्शों को मानने वाले और उनकी किताबों को लिखने वाले, उनके वर्णन को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने उनको, उनके भक्तों का अपमान किया, ये कह रहे हैं आप? उनके चरित्र के, जो आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके चरित्र के विपरीत आपने लिखा है। वो जिसको गले लगाते थे उनको आप नीच कर रहे हो, उनको आप मारने पीटने का पात्र बता रहे हो, उनको अपमान किए जाने की बात कर रहे हो, और साथ ही साथ उनको अधम कर रहे हो। तो मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं स्वामी जी। जैसे आपकी एक लाइन है, स्वामी प्रसाद मौर्य की एक लाइन है कि वो दलितों के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, वो उनकी आवाज उठाएंगे, फिर दोबारा उनकी लाइन तो बदल नहीं जाएगी ना। तो यहीं पर अगर गोस्वामी तुलसीदास इस तरह कह रहे हैं तो फिर ये को कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, वो ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए अग्रवाल जी, आप पर्दा नहीं डाल सकते। मेन चीज, अगर यह बात पहले लिखी नहीं गई होती तो आज ये बात। अच्छा चलिए, मेरे पास समय नहीं है स्वामी जी, मेरे पास समय नहीं है। आप भगवान राम को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रामचरितमानस आपने भी पढ़ी होगी। पहले सुनिए, मैं किसी एक को नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। समय नहीं है स्वामी जी, भगवान राम को मानते हैं या नहीं? समय मेरे पास भी नहीं है, इसलिए आप बार बार समय की दुहाई मत दीजिए, मैं फालतू नहीं हूं। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप भगवान राम को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप घुमा क्यों रहे हैं इसको इतना? मैं कह रहा हूं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया, जवाब मिल गया आपको, हमारे व्यूअर्स को जवाब मिल गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका जवाब मिल गया। स्वामी प्रसाद मौर्य लाइव बैठे थे।